नमस्कार। ये कहानी अच्छाई और बुराई के फायदे और नुकसान के बारे में है। एक ही बंदूक का इस्तेमाल टेररिस्ट मासूम जनता को मारने के लिए और पुलिस मासूम जनता को बचाने के लिए करती है। खाना आपको जिंदगी देता है, लेकिन वही खाना अगर ज्यादा खा लिया जाए तो मोटापा और बीमारियों का कारण बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक ही चीज का इस्तेमाल अच्छा या बुरा हो सकता है। ये आपकी नीयत और समझदारी के ऊपर है। किसी भी चीज का या किसी सिचुएशन का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। एक विद्वान ने कहा है, अगर किसी दौर की सच्चाई जानना चाहते हैं तो उस दौर का अखबार या इतिहास नहीं बल्कि लिटरेचर पढ़िए। अखबार या इतिहास में सच्चाई मिलावट के साथ लिखी जाती है, जबकि लिटरेचर में लेखक अपनी कहानियों की आड़ में कड़वी सच्चाई बेखौफ लिखते हैं। हमारी इस कहानी के लेखक श्री हितेश सोमपुरा जी ने इस कहानी के मुख्य किरदार डॉन पीएचडी को लिखा है। डॉन पीएचडी का कैरेक्टर एक कल्पना है और एक कटाक्ष भी। ये कैरेक्टर वो काम करता है जो आम इंसान अपनी रियल जिंदगी में नहीं कर सकता। ये सरकास्टिक कैरेक्टर समाज के कई परंपरा के सामने सवाल खड़े करता है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। ज्ञान एक बहुत ही सीधा, ईमानदार 37 साल का कॉलेज प्रोफेसर है, जिसने क्लासिकल म्यूजिक में पीएचडी किया है। एक बहुत ही अच्छे इंसान होने के कारण वो चाहते हैं कि उनका जीवन पहले समाज के लिए और फिर खुद के लिए उपयोगी हो। लेकिन पैसा और पावर उनके पास नहीं होता है, क्योंकि वो एक आम इंसान है। इसलिए दुनिया उनकी बातों का मजाक ही उड़ाती है और उन्हें परेशान करती है। दुनिया से परेशान और तंग होकर ज्ञान कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और डॉन बनकर पैसा और पावर दोनों हासिल कर लेते हैं। ये डॉन रॉबिन हुड की तरह अच्छे लोगों की मदद करने के लिए बुरे लोगों से लड़ता है। इस लड़ाई में चाहे कानून को तोड़ना पड़े या फिर बुरे लोगों के हाथ पैर। डॉन जो भी करते हैं वो सबके भले के लिए करते हैं, किसी के नुकसान करने के लिए नहीं। डॉन की लोकप्रियता का कारण ये है कि डॉन एक वन मैन गवर्नमेंट है। जो भी डॉन के पास जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। डॉन के दर पर जो भी जाता है डॉन उसका काम करते हैं और बदले में अपनी फीस भी लेते हैं। डॉन अपनी फीस क्लाइंट के कैपेसिटी के मुताबिक म्यूचुअली सेटल करते हैं। एक ही काम के लिए किसी अरबपति क्लाइंट से 1 करोड़ और किसी गरीब से कुछ भी नहीं लेते। डॉन हमेशा सही का साथ देते हैं। गलत की तरफ से कितना भी पैसा मिल जाए, डॉन कभी गलत का साथ नहीं देते बल्कि गलत को सजा ही देते हैं। डॉन हमेशा सही का साथ देकर इंसाफ करते हैं। जैसे कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को दहेज के लिए परेशान कर रहा हो, या बिल्डर बायर को फ्लैट का पोजीशन नहीं दे रहा हो, या फिर पक्के मकान बनाने के लिए झोपड़े वालों को बस्ती खाली करने के लिए समझाना हो। डॉन के पास हर समस्या का समाधान है। देश के सबसे बड़े बिल्डर्स, बिजनेसमैन और फिल्म स्टार्स के साथ डॉन का रोज का उठना बैठना है। डॉन पीएचडी ने गोवा में अपनी एक अलग ही दुनिया बसाई है। डॉन रोज सुबह मेडिटेशन करते हैं और क्लासिकल म्यूजिक का रियाज करते हैं। डॉन शास्त्र, वेद और संस्कृत में श्लोक भी बोलना जानते हैं और हथियार उठाकर लोगों को सबक सिखाना भी जानते हैं। कुछ लोग डॉन से नफरत जरूर करते हैं, लेकिन उससे भी कई ज्यादा लोग डॉन को भगवान मानते हैं। कहते हैं डॉन के पास एक मासूम बच्चे का दिल और एक बूढ़े का दिमाग है, जो कि बहुत समझदार है। डॉन होने के बावजूद भी उनका स्वभाव मनमौजी, हंसमुख और रंगीन मिजाज है। प्रेम के बारे में डॉन के विचार गॉडमैन जोशो से प्रभावित है। डॉन मानते हैं कि नफरत से भरी इस दुनिया में प्रेम कहीं से भी किसी भी रूप में मिले तो उसे स्वीकार करना चाहिए। प्रेम और कुछ भी नहीं, बल्कि खुद से पहले दूसरों को खुशी देना होता है। लस्ट कुछ वक्त के बाद
सच्चे प्यार में बदल सकती है। लेकिन सच्चा प्यार अगर रेसिप्रोकेट ना हो तो प्रैक्टिकली ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। जो लोग डॉन के खिलाफ हैं, वो डॉन के इस मुक्त विचार को लस्ट मानते हैं। दूसरी ओर डॉन के चाहने वाले कहते हैं डॉन के पास एक मासूम बच्चे सा दिल है। वो जो भी लीला करते हैं वो बिना किसी ढोंग या दिखावे के खुलेआम करते हैं। वो कभी किसी लड़की को झूठ बोलकर बुलाते, फंसाते या जबरदस्ती रोकते नहीं हैं। जो लड़की डॉन को गॉडफादर समझकर सामने से चल कर आए, डॉन उसी का ही साथ देते हैं। दो एडल्ट्स अगर अपनी मर्जी खुशी से रिलेशन रखे तो कानून भी उसे गलत नहीं मानता। अगर लड़की चाहे तो डॉन पीएचडी खुद ही उस लड़की को कोई दूसरा जॉब या किसी से उसकी शादी कराकर हंसी खुशी अलविदा कहते हैं। अगर ये डॉन की लस्ट भी है तो लस्ट तो इस दुनिया में हर इंसान, जीव जंतु, पशु पक्षी में होती है। लड़की अगर सामने से चलकर आए तो कौन मर्द ना कहेगा। डॉन ने लोगों के लिए इतना कुछ किया है कि उनके चाहने वालों ने उनकी अच्छाई के साथ साथ उनकी इस कमजोरी को एक्सेप्ट कर लिया है। डॉन के सामने सभी बंदे बिना किसी भेदभाव के एक समान हैं, चाहे औरत हो या मर्द, बूढ़े हो या जवान। सभी प्यार से मिलजुल कर एक बेहतर समाज के लिए काम करें, यही डॉन के महान विचार है। हालांकि डॉन खुद भी मानते हैं कि वो दूसरों के साथ साथ खुद के फायदे के लिए भी काम करते हैं, जो प्रैक्टिकली बहुत जरूरी है। डॉन पीएचडी का ये फिक्टिशियस कैरेक्टर समाज के करंट टॉपिक्स के बारे में बेखौफ बोलता है, जिसके बारे में आम आदमी बात करने से भी डरते हैं। डॉन पीएचडी का ये कैरेक्टर सरकास्टिक है। वो कुछ बुरी चीजें इसलिए करता है कि ऑडियंस के सामने अच्छाई और बुराई के बीच का कॉन्फ्लिक्ट हाईलाइट हो, क्योंकि ये फिल्म अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई के बारे में है, जो कि अनंत काल से चली आ रही है। क्या हर लीगल काम अच्छा और हर लीगल काम बुरा होता है? ऑफ कोर्स होता है। गलत। स्मोकिंग लीगल है? यस। तो क्या स्मोकिंग अच्छा है? नहीं। सती प्रथा लीगल है? नहीं। तो सती प्रथा इस जमाने में लीगल थी? हाँ तो जब सती प्रथा लीगल थी तो क्या औरतों का सती होना अच्छा था? बिल्कुल नहीं। आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप क्या करती हो? कॉकरोच मार देती हूँ मैं। लगता तो नहीं है लेकिन मार लेते हैं। सॉरी। कल सरकार ने ऐसा कानून बनाया कि आप अपने घर में कॉकरोच भी नहीं मार सकते, तो आप क्या करोगे? पूरी जिंदगी कॉकरोच ऐसा करके डरती रहोगी, या फिर कॉकरोच को मारकर अपने आप को पूरी जिंदगी क्रिमिनल समझोगी? मन में गिल्ट रखोगी कि आपने क्राइम किया? वो तब देख लूंगी। मैं मानता हूं ज्यादातर लीगल चीजें अच्छी और इलीगल चीजें बुरी होती हैं, इसीलिए मैं कानून की इज्जत करता हूं। मैं कानून में विश्वास रखता हूं, लेकिन मैं कानून में अंधविश्वास नहीं रखता। मैं कानून को भगवान नहीं मानता। मैं अगर कानून तोड़ता भी हूं तो सबकी भलाई के लिए तोड़ता हूं, किसी के नुकसान के लिए नहीं। तालियां। मैं सिचुएशंस को ऑब्जेक्टिवली देखता हूं, दोनों तरफ की बात सुनता हूं और फिर इंसाफ करता हूं। मैं ही पुलिस, मैं ही वकील और मैं ही जज हूं। कहा जाए तो मैं एक वन मैन गवर्नमेंट हूं। मैं झूठे केसेस नहीं लड़ता। गलत की ओर से मुझे कितने भी पैसे दिए जाए, मैं कभी गलत का साथ नहीं देता। मैं गलत को हमेशा सजा देता हूं, मैं साथ हमेशा सही का देता हूं। ठीक, कुछ देर के लिए मान भी लिया जाए जो आप कह रहे हैं वो सच है, फिर भी सभी आपकी तरह कानून को अपने हाथ में ले ले तो इस दुनिया का क्या होगा? और हर कोई आपकी तरह जर्नलिस्ट बन जाए तो इस दुनिया का क्या होगा? ये दुनिया एक चक्र है, एक साइकिल है, जहां पर हर इंसान अपना अलग अलग काम करता है, तभी तो ये दुनिया चल रही। अगर सभी आपकी तरह जर्नलिस्ट बन जाए या सभी मेरी तरह डॉन बन जाए तो ये दुनिया नहीं चल सकती। किसान फसल उगाकर सबको अनाज देता है, एक दर्जी किसान से अनाज खरीदता है और सबके लिए कपड़े बनाता है, एक मजदूर दर्जी से कपड़े खरीदता है और सबके लिए मकान बनाता है, एक टीचर मजदूर से मकान बनवाता है और सबको शिक्षा देता है, एक डॉक्टर टीचर से शिक्षा लेता है और सबका इलाज करता है। सभी अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, तभी तो ये दुनिया चल रही है। इसीलिए कहते हैं कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता,
क्योंकि छोटे से छोटा काम करने वाला इंसान भी अपना काम करके इस दुनिया के चक्र को चलाने में अपना योगदान देता है। ये मैं नहीं कहता, यह शास्त्रों में लिखा है। जो इंसान अच्छे काम करता है उसके साथ इस जन्म में या आने वाले जन्मों में अच्छा होता है। जो इंसान बुरे काम करता है उसके साथ बुरा होता है। ये पूरा जीवन एक टेस्ट है, एक एग्जाम है जो भगवान हर इंसान की लेते हैं कि इंसान अलग अलग परिस्थितियों में अच्छे काम कर भगवान की बनाई हुई इस दुनिया को बेहतर दुनिया बनाता है या फिर बुरे काम करके इस दुनिया को बिगाड़ता है। जिस तरह आप जर्नलिस्ट होकर लोगों तक खबरें पहुंचा रही हो, वैसे ही मैं एक वन मैन गवर्नमेंट बनकर लोगों का भला कर रहा हूं। कई लोग मुझे सही समझते हैं और कई लोग गलत। इंसान की बनाई हुई अदालतों में तो कभी कभी बेकसूर भी फंस जाते हैं और गुनहगार भी छूट जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा है कि सारी अदालतों से ऊपर है इंसान की अंतरात्मा की अदालत। और तमाम सिचुएशंस और रिजल्ट्स को मद्देनजर रखते हुए मेरी अंतरात्मा की अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मैं डॉन पीएचडी बिल्कुल बेगुनाह हूं और इसलिए मेरी अंतरात्मा की अदालत मुझे बाइज्जत बरी करती है। इसी के साथ मेरी अंतरात्मा की अदालत आज के लिए बर्खास्त होती है। नमस्कार। तो दोस्तों, डार्लिंग, तुम दिन ब दिन साइज 0 से साइज नेगेटिव होती जा रही हो। लोग क्या कहेंगे? डॉन अपनी सखियों का ठीक से ख्याल नहीं रखते। अच्छा जानू, मुझे शॉपिंग जाना है दुबई। दुबई? तुम्हें कब इनकार कर सकता हूँ। हाउ स्वीट। हेलो शुक्ला जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? आपका इंटरव्यू देखा कल टीवी पे। जी। एक बार उसके यूनियन लीडर को और श्रीनिवासन जी को आपके फार्म हाउस पर बुलाकर मीटिंग कर लेते, फिर चारों मिलकर डिस्कस करते हैं कि इस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन लाए। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। अभी श्रीनिवासन जी पूरी बस्ती को पक्के मकान दे रहे हैं। अब एक यूनियन लीडर की लालच से सब क्यों परेशान हो? ऐसे तो मुंबई में कभी झोपड़पट्टी हट ही नहीं सकती। जी, मैं अगले हफ्ते मुंबई आ रहा हूँ। ओके, थैंक यू। हाँ, तो कब जाना है दुबई मेरी डार्लिंग को? 15 को शॉपिंग फेस्टिवल है, तब जाना है। 15 को तो यहाँ पूल पार्टी है। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है ना। अरे 2-3 महीने पहले ही तो ऑस्ट्रेलिया गए थे ना डाले। तीनों क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट यूज कर दी थी तुमने। अच्छा, डॉन की गर्लफ्रेंड अगर पैसा हिसाब से खर्च करेगी तो लोग क्या कहेंगे? डार्लिंग, मैं फिजूल खर्च के खिलाफ हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता। हाँ रोजी, तुम फिल्म के मुहूर्त में क्यों नहीं आई? सब लोग तुम्हें मिस कर रहे थे। अरे तुम्हारा लट्टू प्रोड्यूसर तो तुम्हें फोन ही लगाता रह गया। अपने चाहने वालों के बारे में ऐसा नहीं कहते। फिर भी तुम आई क्यों नहीं? तुम्हारा और जूही का झगड़ा तो नहीं हो गया? तुम लोग लड़ते हुए इतनी प्यारी लगती हो ना, मैं तो कहता हूँ अपनी लड़ाई का ही वीडियो बना लो। आइटम नंबर से भी ज्यादा चलेगा। सब पूल पार्टी में आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ। ओके बाय। डार्लिंग, इस बार पूल पार्टी में बहुत बड़े बड़े स्टार्स आ रहे हैं, उनकी डेट चेंज नहीं कर सकते। ओह, तो न्यू ईयर पार्टी में कौन कौन आ रहा है? न्यू ईयर पार्टी और दिवाली में हमारे वहाँ लोकल्स ही ज्यादा आते हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टार्स बिजी रहते हैं। स्वामी जी का फोन है। स्वामी जी नमस्कार। हरिओम हरिओम। जी, बस आपका आशीर्वाद है। आपको सत्संग के लिए जगह मिली? जी, चलिए मैं मिनिस्टर से बात करता हूं। नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, आप सिर्फ सत्संग की तैयारी शुरू कीजिए। जी, हरिओम हरिओम। अब बताओ, दुबई कब जा रहे हैं? डार्लिंग, जहां मेरी गोपिया है वहीं पर यूएसए है, दुबई है और जन्नत भी। अच्छा, बातें बनाना तो कोई मेरे गुड्डू से ही सीखे। तुम कहो तो दुबई को यही बुला लूं? हाँ बोलो कांति, कितने सालों से जानते हो तुम मुझे? ट्रस्ट का कोई भी सामान्य आदमी को मैं अपने होटल में नहीं रखूंगा। आइंदा मुझे ऐसे काम के लिए फोन मत करना।
ठीक है, ओके, तो फिर मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग कर लेती हूँ। ये हुई ना बात, दैट्स माय गर्ल। अब समझदार हो गई हो दिन ब दिन। ये तो सब आप ही से सीखी हूँ। आदाब का अर्ज है। आदाब का अर्ज नहीं बोलते हैं, आदाब अर्ज है। कर्ज है? कर्ज नहीं, अर्ज है। फर्ज है? अरे फर्ज नहीं, अर्ज है। मर्ज है? तुम्हारी उर्दू सरदर्द है। दर्द है? कहाँ? यहाँ 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 और यहाँ ही। जब ये 2.5 किलो का दिमाग कुछ सोचता है तो लोग सिर्फ समझते नहीं, समझ जाते।